हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आज बताऊँगी जेएनएम कोर्स के बारे में कि जेएनएम कोर्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जेएनएम करने के लिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जेएनएम का सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, करियर स्कोप क्या है, और आफ्टर जेएनएम कंप्लीट होने के बाद और सैलरी क्या होगी। अगर आप जेएनएम कर लेते हो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी अगर आप कहीं जॉब करते हो तो चलिए एक बाई एक जानते हैं पूरा जेएनएम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जेएनएम जो है ये एक डिप्लोमा कोर्स है। जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और इसमें आप क्या कर सकते हो, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जेएनएम का। और ये 3 साल का कोर्स होता है, 3.5 साल का कोर्स होता है। मीन्स 3 ईयर आपकी पढ़ाई होती है और 6 मंथ जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती है। मीन्स इंटर्नशिप होता है, 6 मंथ इंटर्नशिप होता है, 6 मंथ इंटर्नशिप होता है। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। मीन्स मैंने बताया कि जेएनएम जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। ये 3.5 साल का कोर्स होता है। मीन्स 3 साल आपकी स्टडी होती है और 6 महीने इंटर्नशिप, मीन्स हॉस्पिटल में ड्यूटी कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि आप जो है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आफ्टर 12th मतलब कोई भी कर सकता है, गर्ल्स बॉय आफ्टर 12th कर सकता है। और 12th में जो है मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए विद पीसीबी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होने चाहिए, साइंस साइड से आप होने चाहिए। मीन्स कहीं कहीं मतलब कॉमर्स वालों का भी हो जाता है, लेकिन ये कंपलसरी सब्जेक्ट अब हो गए हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने चाहिए 12th में, प्लस 45% मार्क्स होने चाहिए। आफ्टर 12th आप कर सकते हो। और इसमें क्वालिफिकेशंस तो मैंने बताया, यही है कि आफ्टर 12th आप कर सकते हो। 45% मार्क्स होना चाहिए विद कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और इसमें जो एज लिमिट है 17 to 35 ईयर्स, 17 to 35 ईयर्स जो है वो एज लिमिट होना चाहिए। मीन्स 17 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ज़्यादा थी, ये एज लिमिट होना चाहिए जेएनएम करने के लिए। और एडमिशन प्रोसेस क्या है कि एडमिशन प्रोसेस तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए, जेएनएम कोर्स के लिए, तो आप कुछ एडमिशन कराना है तो आप जहाँ भी आप आपके नियर बाई, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ नियर बाई जो भी कॉलेज अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, या फिर इंडिया में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो आप वहाँ से जेएनएम कर सकते हो। वहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर इंट्रेंस होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम डेट आएगा, इंट्रेंस होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपका काउंसलिंग होने के बाद फिर आपका एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन कराने का। लेकिन हर जगह कहीं कहीं ऑफलाइन भी होता है, तो आप ऑफलाइन भी जाके फॉर्म लेके भर सकते हो और ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी हो जाता है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी आपके पास पूरी कंप्लीट है, 12th पास, 45% मार्क्स विद एज लिमिट सब कुछ है, तो फिर आपका ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है। तो लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं बोल रही, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है। और ये भी है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो अब एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस देने पड़ रहे हैं, इंट्रेंस देने ही हैं। अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो काउंसलिंग होगी, फिर एडमिशन आपके होंगे। ये आजकल चल रहा है, ठीक, ये इस समय चल रहा है ऐसा, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। हर चीज़ में आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है, वो क्वालिफाई करोगे तभी होगा। नेक्स्ट है जीएनएम का सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, जीएनएम का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, पर हाँ इंटरेस्टिंग होता है। तो ये जो है फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है: एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन,
पर्सनल इन्वायरमेंट हाइजीन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। मतलब मीन्स फर्स्ट ईयर में इतने आपको पढ़ने हैं, मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा लेंदी होता है। और सेकेंड ईयर में मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी एंड साइकेट्रिक नर्सिंग आपको पढ़ने पड़ते हैं। और थर्ड ईयर में आपके सब्जेक्ट होंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, एडवांस्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। ये आपके थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये है जीएनएम के सिलेबस। और फीस स्ट्रक्चर क्या होता है कि फ्रेंड अलग अलग जगह अलग अलग फ़ीस होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे ऑफकोर्स फ़ीस बहुत कम होती है देन प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट में अगर आप लेते हो तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे फ़ीस प्राइवेट में। हाँ, अब लेकिन इतना मान सकते हो कि अब तो 50-70 के ऊपर से स्टार्टिंग है, 1 लाख तक मान लो 1 साल की फ़ीस है जीएनएम की। लेकिन अलग अलग कॉलेज में अलग होता है, जहाँ से आप करना चाहो वहाँ पे आप वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे, सब कुछ आपको पता चल जाता है पूरा। तो नेक्स्ट है करियर स्कोप। तो फ्रेंड्स करियर स्कोप इसका अगर आप जीएनएम कर लेते हो तो आपका करियर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बहुत ही आप अपने पैर पे दूसरों का, इसमें क्या है कि आप दूसरों का सेवा करने का भी आपको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप दूसरों की सेवा करने के साथ साथ आपको अच्छी कमाई भी होगी, अच्छी सैलरी भी इसमें है। प्राइवेट में आप अगर करते हो तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हाँ आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट, अगर आप अच्छे से पढ़ाई आपने की है, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है और आगे आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में अगर आप चले जाते हो, अगर आप गवर्नमेंट स्टाफ नर्स बन जाते हो तो आप जो है बहुत ही अच्छी सैलरी होती है गवर्नमेंट की, मतलब मीन्स 40+45+ होती है मीन्स, और सैलरी बढ़ती भी जाती है। तो मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप जीएनएम कोर्स कर लेते हो तो, और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो, आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि करियर स्कोप इसमें बहुत ही अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बस आप मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब पाओ तो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा करियर स्कोप है। तो चलते हैं नेक्स्ट है सैलरी क्या होगी। तो मैंने बताया, सैलरी भी मैंने बता दिया कि हाँ कितनी सैलरी होती है। गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनो। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जीएनएम कोर्स जो है एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ये 3.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 3 साल आपकी पढ़ाई होती है, 6 महीने इंटर्नशिप मीन्स ट्रेनिंग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप फिर एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो। फिर आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी मैंने बताया कि +12 के बाद आप कोई भी गर्ल्स बॉयज़ कर सकते हैं। 12th करने के बाद 45% मार्क्स होना चाहिए, विद कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड देन क्वालिफिकेशन ये है, मैंने बता दिया, एज लिमिट 17 to 35 ईयर्स होने चाहिए और मिनिमम 17 मैक्सिमम 35 ईयर्स। एडमिशन प्रोसेस जो मैंने बता ही दिया। क्या है एडमिशन प्रोसेस मीन्स आपके कहीं भी आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो आप जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपका इंट्रेंस का डेट आएगा, इंट्रेंस दोगे, इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर एडमिशन होगा। ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप जहाँ से करना चाहो वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर वहाँ जाके पूछ सकते हो कि कहाँ मतलब क्या रूल है, क्या प्रोसेस है। और जीएनएम का सिलेबस मैंने बता ही दिया। फर्स्ट ईयर में थोड़ा लेंथी सिलेबस होता है और उसमें ड्यूटी भी आपको कराई जाती है, बीच बीच में आपके ड्यूटी भी भेजे जाते हैं वहाँ पे पेशेंट के लिए कि आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती रहे। और फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि 50-70 के ऊपर से है, 1 लाख तक आप मान के चलो, लेकिन अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है। करियर स्कोप इसमें बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, नर्सिंग कंप्लीट हो गई है और आपके रजिस्टर्ड नर्स हो गए हो, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हो, आपको दूसरों का सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ साथ आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। और अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो और आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आप आगे जाओगे। क्योंकि अगर आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप अगर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो तो गवर्नमेंट में सैलरी बहुत ही अच्छी होती है नर्सेस की। सैलरी मैंने बता ही दिया।
ये था फ्रेंड जीएनएम कोर्स के बारे में। मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी है। जितना भी आपके अंदर डाउट होता है इसके बारे में कि मुझे ये कोर्स करना है, नर्सिंग फील्ड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है आपको कि क्या करना चाहिए, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या, मैंने सब कुछ आई होप आपका अब तक डाउट सब क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।